हमारे लड़के के ऊपर मुकदमा लगा दिया, उसे हाजिर करो। हमारी लड़की माँ जान से खेल रही है और हमसे कह रहे हमारे लड़के को हाजिर करो। ये कम से कम 1-1.5 साल से पीछा कर रहा था। पहले भी हमने 2 बार समझाया, लेकिन इसकी समझ नहीं आया। हमने प्यार से समझाया बैठ के। बेटी पढ़ाओ क्या है, आप बताइए ना। वो हर किसी से यही कहता मेरा मामा सवासा से, मेरा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के जिला बरेली से सामने आ रही है। आरोप है कि एक शौदा 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा को 1.5 साल तक पीछा करके परेशान करता रहा। छात्रा और उसके परिवार वालों ने इसका विरोध किया तो शौदे ने अपने कुछ साथियों के साथ कॉलेज से लौटते वक्त छात्रा को रोककर छेड़खानी और मारपीट करी। इतना ही नहीं, इस दौरान छात्रा को जबरन सैनिटाइजर पिला दिया। इससे छात्रा की हालत बिगड़ गई और अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी भाजपा नेता का भांजा बताया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि थाने में छेड़खानी की शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर पुलिस कार्रवाई करती तो छात्रा की जान बच जाती। पहले आपको दिखाते हैं कि इस मामले को लेकर छात्रा के परिजनों ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, फिर आपको बताएंगे ये पूरा मामला क्या है और इसे लेकर एसपी सिटी राहुल भाटी ने क्या जानकारी दी है। ये काफ़ी समय से पीछा करता था लड़की का। छुट्टी के टाइम पे जब कॉलेज से आती थी, छात्रा थी ये, फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। उसके बाद में एक दिन हमें काफ़ी दिन पहले सूचना मिल गई थी कि हाँ ये पीछा करता है। तो उसके बाद में आ रही थी ये, तो बेटे ने कहीं देख लिया रास्ते में, ये ज़बरदस्ती कर रहा था वहाँ पर। रास्ते में छेड़ के 4-5 लड़के थे ये, छेड़ते छेड़ते वहाँ पर उन्होंने हाथापाई भी, लड़की की ज़बरदस्ती सैनिटाइज़र पता नहीं और क्या क्या पिलाया। उसके बाद में लड़के ने देखा कि हाँ मेरी बहन के साथ में ऐसी वारदात हो रही है, फिर हाथापाई हुई उन्होंने कहा। तो उसके बाद में फिर घर पे बेटी आ गई, इनमें हाथापाई होती रही। उसके बाद में पुलिस आई, जब देखा तो हम थाने ले गई। मतलब वो थाने पहुंच गए, हम पुलिस चौकी पहुंचे। पुलिस चौकी पहुंचे तो दरोगा जी हमें अपने साथ ले गए थाने। वहाँ पे लड़के का पार्षद मामा बैठा हुआ था, तो हमारी वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जब हम लौट के आए फिर हम उठाए वहाँ से, हमने कहा हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फिर उसके बाद में फिर हमने देखा आकर कि लड़की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। फिर लेकर रात का हॉस्पिटल में एडमिट किया हमने। वहाँ पर 6-7 घंटे हमने इंतज़ार किया, कोई सुधार नहीं मिला। फिर मूर्ति नर्सिंग होम, रामूर्ति यहाँ नर्सिंग होम ले गए हम। वहाँ उन्होंने जवाब दे दिया कल शाम। बोले अब ऐसा है कि हमारे बस की बात नहीं है, आप ले जाओ। उद्देश्य राठौर, ये कैफ़े है इसका। ये कम से कम 1-1.5 साल से पीछा कर रहा था। पहले भी हमने 2 बार समझाया, लेकिन इसकी समझ नहीं आया। हमने प्यार से समझाया बैठ के, लेकिन हमने बात दबी रहे तो बढ़िया है। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। फर्स्ट ईयर स्कूल से आ रही थी, 1:30 बजे का टाइम था करीब। ये है 27 तारीख की बात। हाँ उसी ने दिया है। 4-5 लड़के और हैं, लेकिन उन्होंने पहचाना है, उसे हमने पहचान लिया है। और लड़की ने बयान भी दे दिया इसके खिलाफ। आरोपी का कोई पता नहीं, फरार है वो। मेरी बुआ की लड़की है, इतनी मारपीट करी है। इतने लोग हैं, मतलब ये 4-5 लोग थे। मेरे भाई की मतलब वीडियो बना दी कि मेरे भाई ने मारा। मतलब बहन को रक्षा करने वाला कौन था? रक्षाबंधन क्या के लिए कहते हैं, आप बताइए। सरकार सो रही है क्या, ये आप लोग सो रहे हो, या प्रधान सो रहा है? क्या के लिए सो रहा है बता पहले, आप बताओ ना। नहीं गलत हुआ है वो, क्यों हुआ? सही बात है। बेटी पढ़ाओ क्या है, आप बताइए ना। अब बेटी पढ़ने जा रही तो बेटियों को अब ये हो रहा है कि सैनिटाइजर पिला दो, ये कर दो। और जब भैया बोलेंगे तो फिर यही होगा कि भैया के पीछे नरसिंह। देखो हमारी बच्चा गया है तो हम देखो छोड़ेंगे नहीं। जो उसका मामा है वो बीजेपी से सभासद है। वो इसी आड़ में कई लोगों को गुंडागिरी दिखा चुका है। वो हर किसी से यही कहता है मेरा मामा सभासद है, मेरा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उद्देश्य राठौर है। पुलिस ने हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की। पुलिस उल्टा हमारे भाई के लिए उसे कह रही है तुमने उसे मारा है। तो इसी तरह से पुलिस वाला कह रहा था, वो जो वहाँ के दरोगा हैं जिन्हें चौकी इंचार्ज थे, बोले तुम जो वहाँ के वो कांस्टेबल वगैरह था उनसे बोले तुम लोग जाओ इसी तरह से उसे मारते हुए लेके आना। उनने ये कहा था। तो प्रशासन को इतना भी तो देखना चाहिए। मेरी सिस्टर जान से चली गई, वो वहाँ अपनी ज़िंदगी मौत से लड़ रही थी। तुम यहाँ आके मेरे भाई को लेके आ रहे हो उसे मारने के लिए। अगर अपनी सिस्टर के बचाव के लिए उसने ऐसा कर दिया तो क्या गुनाह कर दिया? पुलिस वालों ने मारपीट नहीं की। जब पुलिस वालों ने मेरी सिस्टर की कंडीशन देखी तो कह रहे थे तुम्हें बाद में उठाएंगे, बोले कार्रवाई होगी। तो उस मासूम की क्या गलती है? अगर उसकी जगह मैं होता, मेरे भाई ने तो उसे छोड़ दिया, लेकिन वो उसे जान से ही मार के छोड़ता। बेटी हमारी कॉलेज से आ रही थी, लड़कों ने उसे घेर लिया रास्ते में और घर को सैनिटाइजर पिला दिया। भाई गया, हाथापाई कर दी वहाँ पे। और सब उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा दायर हो गया। हम लड़के को भाई को लेके भागे हॉस्पिटल के लिए, तो हम हॉस्पिटल में वहाँ देखेंगे आप। और हमारे लड़के के ऊपर मुकदमा लगा दिया, उसे हाजिर करो। हमारी लड़की माँ जान से खेल रही है और हमसे कह रहे हमारे लड़के को हाजिर करो। बताओ ये कहाँ करने आए? हम हाथ धोए बैठे उठ के, लड़के का हाथ पैर मार दिया तो उसका सब कुछ हो गया। हमारी बेटी चली गई, आज हमारा कुछ नहीं हुआ था। बहन बोले
अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल इज्जतनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली 16 वर्षीय छात्रा कक्षा 11 में पढ़ती थी। आरोप है कि पिछले करीब 1.5 साल से कैफे संचालक उद्देश्य राठौर उसका पीछा करके छेड़खानी करता था। कई बार छात्रा के परिवार वालों ने इसका विरोध करा, लेकिन उसने पीछा करना नहीं छोड़ा। परिजनों ने थाने में इसकी शिकायत करी, मगर पुलिस ने उसके मामा, जो कि भाजपा का पार्षद बताया जा रहा है, उसके दबाव में आकर कोई भी कार्रवाई नहीं करी। परिजनों का आरोप है कि 27 जुलाई को छात्रा कॉलेज से वापस लौट रही थी। इस दौरान आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे रोक लिया। विरोध करने पर छेड़खानी और मारपीट करी, फिर सैनिटाइजर पिला दिया। इस दौरान वहां से गुजर रहे छात्रा के भाई ने जब यह देखा तो आरोपी को पकड़ लिया। इसके बाद उन दोनों के बीच में हाथापाई भी हुई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर पिछले दिनों वायरल हुआ था। परिजन मामले को लेकर चौंकी गए, लेकिन पुलिस ने कोई भी सुनवाई नहीं करी। छात्रा को हालत बिगड़ने पर उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान सोमवार शाम को उसकी मौत हो गई। मामले में एसपी सिटी राहुल भाटी ने बताया कि छेड़खानी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। परिजन मारपीट की वजह से मौत का आरोप लगा रहे हैं। सैनिटाइजर पिलाने के आरोप पर कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब साफ हो जाएगा और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक इज्जतनगर में मुकदमा पंजीकृत किया था, धारा 354A में छेड़खानी का मुकदमा पंजीकृत किया था। उसमें अभियुक्त पर मारपीट के भी आरोप लगाए थे। अभियुक्त जो पीड़िता थी वो अस्पताल में काफ़ी समय से भर्ती थी। अभी पीड़िता के परिवारजनों द्वारा उसमें मारपीट की वजह से मृत्यु का आरोप लगाया जा रहा है। इस संबंध में पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जाएगी और जो भी जांच में तथ्य आएंगे उनके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। उनका आरोप है कि उसको कुछ सुना दिया था उसने, जो आरोपी है। देखिए, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वो सारी पोस्टमार्टम में स्पष्ट हो जाएंगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी।